काम से मैं कभी नहीं थकती। थकती हूँ तो उन रवैयों से, अल्फ़ाज़ों से जो मुझे अंदर से हर्ट करते हैं और डाल देती हूँ सब कुछ कायनात के कंधों पर। क्योंकि जो कुछ मुझसे नहीं ना सँभल रहा, वो वक़्त बहुत अच्छे से सँभाल लेगा। लड़ना-झगड़ना और बहस करना तो बिल्कुल छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि मैं जानती हूँ, वक़्त की मार से तो बड़ी मार कुछ भी नहीं हो गई। क्योंकि वक़्त की मार जो है ना, वो सबसे बड़ी मार होती है। और रियल में ना अगर इंसान को सब्र आ जाए ना, तो किसी की बुरी बात बुरी नहीं लगती है। इसीलिए लाइफ में ना इंसान खुल के एंजॉय करना सीखना इंसान को ना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे ना आज मैंने ग्रोसरी जो है ना की थी, अल्लाह पाक का मैंने ढेरों ढेर शुक्र अदा पाक किया, क्योंकि अल्लाह पाक का जितना मैं शुक्र अदा करूँ ना उतना ही कम है। क्योंकि आप सभी को पता है ना, जैसे कि मैं पहले व्लॉग मैंने बनाया था कि मैं ग्रोसरी जो है ना वो नहीं करती, और मंथ के मंथ तो बिल्कुल भी नहीं करती। मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अल्लाह पाक का करम हो जाता है कि मैं मंथ में ना एटलीस्ट मतलब कि 3-4 महीने के बाद मैं ग्रोसरी लाजमी करती हूँ। तो हमारे ना यहाँ पे कुछ सर्विस के ना 15,000 रुपीज़ आए थे, तो जिसमें से मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि जो चीज़ें मुझे ग्रोसरी के लिए चाहिए ना, तो वो इतनी मतलब यही चीज़ें हैं, वो कितने में आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा तकरीबन राउंड अबाउट 5,000 का बजट है। तो बस मैंने कहा कि मुझे ये 5,000 दें और मुझे ग्रोसरी करनी है। तो बस मैं 5,000 उनसे लिया, और ये सारा सामान जो आपके सामने है ना, जो मैं आपको दिखाऊंगी, ये तकरीबन 4,950 कुछ का आया है। तो बस अल्लाह का नाम लेके वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस आपने अपनी प्यारी सी बहन को ना ढेरों ढेर दुआएं देनी है, क्योंकि आज जो है ना मेरे लिए ईद का समा है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रोसरी जो है नहीं आती, और मुझे ग्रोसरी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे ना जो है मैंने अपने बजट को ना माइंड में रख के जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, क्योंकि हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं और मेरे बच्चे जो है वो बहुत छोटे हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं खाते, तो हमें ये चीज़ें इनफ होती हैं। तो ये ग्रोसरी ना मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग है, जो कि 5,000 की राउंड अबाउट आई है। तो यहाँ पे मैंने 2 kg जो है ना वो शुगर मंगवाई, क्योंकि मैं चीनी बिल्कुल भी नहीं खाती, और जो भी चीनी वगैरह चाय में पीते हैं ना वो मेरे हस्बैंड पीते हैं, और इसके अलावा कुछ भी मीठा मैं एक्स्ट्रा नहीं बनाती। और जो पत्ती भी है ना वो लिप्टन की तकरीबन हाफ़ पाव के या 1 पाव होगी। फिर उसके बाद जो है कुछ मसाले थे, ज़ीरा मैंने मंगवाया, कोरिएंडर मंगवाया। कोरिएंडर जो है ना उसको तो मैं लाजमी तवे पे हल्का हल्का या किसी पैन में डाल के रोस्ट करके ना फिर उसको मैं आप कह लें कि ग्राइंड करती हूँ, क्योंकि हमें ना हर हाल में अल्लाह पाक का एक तो शुक्र अदा करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ना बिरयानी मसाले के डिब्बे नहीं मंगवाए थे, 2 पैकेट्स मंगवाए थे, क्योंकि ये भी मेरी अकॉर्डिंग मेरी छोटी सी जो फैमिली है ना, मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना उनके लिए इनफ होता है। कोई गेस्ट वगैरह भी आ जाए तो बिरयानी जो है ना वो इनफ हो जाती है। एटलीस्ट 1 kg में ये 1 पैकेट हैं जो है काफ़ी, क्योंकि बाकी मैं घर के मसाले ऐड करती हूँ। उसके अलावा जो है ना मैंने 3 जो है ना वो सोप मंगवाए थे, एक कैपरी थी, एक टर्की थी, और एक उसके बाद लक्स है। मतलब ये शॉवर के लिए, हैंड वॉश करने के लिए, वॉशरूम के लिए, मतलब 3 जो है ना वो भी इनफ होती हैं। और इसके बाद ना थोड़ा-सा यहाँ पे मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है कि ये काइट काइट जो सोप है ना, इससे बर्तन जो है ना काफ़ी अच्छे जो है ना वो चमक जाते हैं। स्पेशली जो बर्तन जो है ना, जो हमारे अक्सर जो है वो काले हो जाते हैं, उनको रगड़ना पड़ता है, काला तेल इस्तेमाल करना पड़ता है। आई थिंक सो, मुझे लगता है इसके अंदर भी कुछ काला तेल लिक्विड जो है ना वो शामिल है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब बर्तन वगैरह मैं वॉश करती हूँ ना, तो मुझे ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ता, और इतने मज़े के साफ़ हो जाते हैं। और ये पाकिस्तानी आप कह लें कि सोप है। और जो लेमन मैक्स है ना, वो वैसे तो पर्सनली सभी यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा अब की बार थोड़ा-सा मतलब कि ना आप कह लें कि चेंज हो गया व्यू। मैं काइट जो है ना उसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अब उसके बाद जो है ना ऑयल के 2 पैकेट, क्योंकि आप सभी को पता है कि 10 दिन जो है ना वो मंथ के गुज़र चुके हैं और लास्ट 20 डेज़ बाकी हैं, तो इस वजह से मैंने उसको भी माइंड में रख के ना ग्रोसरी की है। लास्ट 20 डेज़ में मुझे मतलब 1-10 दिन में ना मेरा 1 ऑयल का पैकेट जो है ना वो लगता है, अगर मैं कोई भी एक्स्ट्रा जो है वो खर्चे वगैरह ना करूँ। क्योंकि पराठा वगैरह जो है ना मैं मोस्टली देसी घी से बनाती हूँ, और वो भी मैं घर की मलाई जो है ना जोड़ के बना लेती हूँ। तो इसीलिए पराठा भी मेरा सिर्फ़ एक ही बनता है, मेरे हस्बैंड जो हैं वो सादी रोटी खाते हैं। उसके बाद मैंने सर्फ़ जो है ना वो भी काइट का मँगवाया था। तो मतलब इट वाज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। और एक मैंने फ़िनाइल की बॉटल मँगवाई थी, और फ़िनाइल की बॉटल जो है ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि कितने आप कह लें कि चूहे, छिपकलियाँ, कीड़े-मकोड़े नीचे फिरते हैं फ़र्श पे, और हमें कोई आइडिया नहीं होता कि कहाँ-कहाँ पे मतलब कि जर्म्स वगैरह हैं। तो इन सब इंसेक्ट्स वगैरह से बचने के लिए भी ना फ़िनाइल का पोंछा जो है ना वो मैं लाज़मी लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो नीचे ही खेलते हैं, और जो बच्चे क्राउलिंग करके चलना सीखना शुरू कर रहे हैं ना, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा उस टोडलर के लिए ख़तरनाक होता है कि वो कोई भी चीज़ें उठा लेते हैं। तो ये है मेरी छोटी-सी प्यारी-सी ग्रोसरी। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो जो है ना वो अच्छी लगेगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और यहाँ पे ना पहले यहाँ पे सारी मैंने आपको ग्रोसरी वगैरह दिखा दी, तो अब मैं उस ग्रोसरी को ना अरेंज करती हूँ कि किस तरह से जो है ना मैं अपनी ग्रोसरी जो है ना वो अपने कैबिनेट्स में रखती हूँ। अब यहाँ पे जो भी सोप वगैरह होती हैं, मतलब कि शावर वाली सोप होगी, और कोई भी आप कह लें कि
बर्तन वाली सोप हो गई और उसके साथ-साथ जो सर्फ़ है ना, वो यहाँ पे मेरे पास एक ना डिब्बा था लास्ट मतलब 2 मंथ पहले ना मैंने ग्रोसरी की थी, तो ये 5 केजी का बॉक्स आया था मेरे घर में। तो फिर उसके अंदर ना मैं ये सारी चीज़ें जो है ना वो डाल के रख देती हूँ, सोप वग़ैरह, क्योंकि इसको मैं बाकी चीज़ों के साथ शामिल नहीं करती हूँ। और उसके बाद जो है बाकी मसाले वग़ैरह मैं देख रही थी। और अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गई, डायपर जो है ना वो रॉकेट के मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जब मैं जॉब करती थी ना, मतलब कि 2024 की अगर मैं बात करूँ, 2024 तक मैंने जॉब की है, तो तब ना मैं अपने बच्चों के लिए नाना स्मार्टी जो है ना यूज़ करती थी। और नाना स्मार्टी थी और एक और भी था, पता नहीं कौन-सा था, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। वो बहुत ही मतलब अच्छे डायपर्स होते थे और मेरी बच्ची को ना रैश नहीं होते थे। लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ दी ना, तो एक चीज़ जो है ना, इंसान बिल्कुल मतलब कि अच्छी खासी मेरी जॉब थी, 50,000 प्लस मेरी सैलरी थी। तो वो जॉब अगर मैंने छोड़ दी ना, उसके बाद ना बिल्कुल इंसान का ना जो बजट है ना, वो थोड़ा-सा डगमगा जाता है। तो फिर आपको ना चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। तब ना मैं यूज़ नहीं करती थी ये इस तरह के ना मैजिक डायपर्स, ये जो होते हैं, आप कह लें कि रॉकेट प्रीमियम हो गया। रॉकेट प्रीमियम तो कहते हैं बहुत अच्छा होता है, जो सिंपल प्लेन रॉकेट होता है ना, वो इतना अच्छा क्वालिटी का समझा नहीं जाता। तो बस फिर क्या, मैंने वो ट्राई किया और फिर अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी को रैश बिल्कुल भी नहीं होते। मतलब इंसान जो है ना, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं अपना थोड़ा-सा एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि अब मैंने रॉकेट स्टार्ट किया है अपने बेटे के लिए भी, जो मेरा न्यूबॉर्न बेबी है, तो जो कि माशाल्लाह से 1 ईयर का हो चुका है, उसके लिए भी मैं यहाँ पे वही यूज़ करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रैश फ्री ही है। मतलब आपकी अपना माइंडसेट है ना, आप जिस चीज़ में अपने आप को फ़िज़िबल बनाना चाहें ना, उसमें आप ईज़िली बना सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ स्पाइसेस वगैरह जो है ना, उन कंटेनर जो है ना, जब भी स्पाइसेस मैं रिफ़िल करती हूँ ना, सबसे पहले जो कंटेनर होता है ना, उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर जो है ना, हम जब स्पाइसेस वगैरह ऐड करते हैं ना, स्पाइसेस गिर जाते हैं। मोस्टली मैं इसके अंदर एक ना अखबार भी, जो न्यूज़पेपर हो गया, कोई भी आप कह लें कि पेपर हो गया, वो नीचे बिछा लेती हूँ। लेकिन अगर नहीं भी बिछा लूँ ना, तो मैं जब भी रिफ़िल करूँ ना, तो मैं सारी चीज़ें जो है ना, वो आप कह लें कि उसको साइड पे करके ना, इसको अच्छे से वॉश लाज़मी करती हूँ। तो छोटी-सी ट्रिक है, आप लोगों को लाज़मी जो है ना, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो कंटेनर है ना, वो बहुत एक्स्ट्रा लोडेड भरता नहीं है और आप ईज़िली उसको जो है ना, फ़िल अप कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे, और ये कोरिएंडर जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोरिएंडर को ना मैं हल्का-सा रोस्ट करूँगी, और ज़ीरा पाउडर को भी, ज़ीरा जो है ना, उसको भी रोस्ट करके जब आप यकीन जाने तब उसको आप ग्राइंड करेंगे ना, उसकी खुशबू इतनी कोई मज़े की होती है ना। और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, जो मतलब मेरे कंटेनर में नहीं है एट अ टाइम आ रही, उनको भी मैं किसी बॉक्सेस में डाल के ना, अच्छे से मतलब उनको मैं साइड पे रख देती हूँ। और यहाँ पे जो छोटी-छोटी चीज़ें थी, ये मेरे पास एक दाल वाला डिब्बा है, जिसमें मतलब दाल है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं, कुछ मेरे पास मसाले ऐसे थे जो ऑलरेडी पहले से ही पड़े थे, तो इसीलिए मैंने जो है ना, अपने चीज़ों को माइंड में रख के जो है ना, ग्रोसरी की चीज़ें खरीदी है। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा खरीद लो तो उसका क्या फ़ायदा है? अपने बजट में रह के ना, इंसान अपनी खुशियों को पूरा कर सकता है, और ये एक अक्लमंद औरत की निशानी है। चावल भी जो है ना, मेरे पास एटलीस्ट 2 केजी थे और दालें भी कुछ पड़ी थी, तो इसीलिए मैंने बाकी चीज़ें जो है ना, वो नहीं मँगवाई। जैसे नमक हो गया, और उसके बाद आप कह लें कि दालें जो थोड़ी-थोड़ी थी, मूँग, मसर और माश की दाल, ये सारी थोड़ी-थोड़ी पड़ी थी, तो इसीलिए वो मैंने बिल्कुल भी नहीं खरीदी। क्योंकि अब विंटर है, विंटर में वेजिटेबल्स बहुत मज़े-मज़े की आ रही हैं, तो इसीलिए आप इन चीज़ों को ना कम ही यूज़ करते हैं। साग वगैरह होगा, तो बस इसीलिए बस मैंने अपनी चीज़ों को ना अपने अकॉर्डिंग जो है ख़रीदा है। और बस ये मेरी छोटी-सी ग्रोसरी थी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और आपने मुझे कमेंट में लाज़मी बताना है कि आप लोग हर मंथ ग्रोसरी करते हैं, या आप भी मेरी तरह जो है ना, वो कभी 2 मंथ बाद, कभी 3 मंथ के बाद। और यहाँ पे ऑयल का कंटेनर जो है ना, उसको भी मैं लाज़मी वॉश करके फिर उसमें फिल करूँगी।